बीती रात LAC पर गश्त के दौरान भारतीय सेना पर चीनी सेना ने हमला कर दिया, जिसमें कई भारतीय सैनिक शहीद भी हो गए। इस दौरान चीन के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वे अब चीन सामान को नहीं खरीदेंगे, तो कुछ लोग चीन का पुतला भी जला रहे हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा में हिंदूवादी नेताओं और लोगों का कहना है कि अब वे चीनी सामान को नहीं खरीदेंगे और जरूरत पड़ी तो वे चीन को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। बीती रात को भारत और चीन के बॉर्डर पर जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर भारतवासियों में तीखा आक्रोश है। दरअसल आपको बताते चलें कि चीनी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों पर विश्वासघात करते हुए हमला किया गया, जिसमें 1.5 दर्जन से अधिक भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। हालांकि जाबाज भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी सेना के जवानों को भी मार गिराया, मगर जिस तरीके से चीन ने यह घिनौनी हरकत की है, उसको लेकर हर एक भारतवासी के दिल में तीखा आक्रोश है। ताजनगरी में रहने वाला युवा वर्ग अब चीनी सेना और चीन का बायकॉट कर रहा है। गोविंद पाराशर, राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत। चाइना वैसे तो गद्दार है ही। चाइना ने पहले तो पूरे विश्व को ही संकट में डाल दिया। आपको दिख रहा है कोरोना वायरस चाइना का निकला हुआ वायरस है। कल जिस तरह से पीछे से घात किया हमारे फौजियों के साथ, चाइना को कहना चाहते हैं किसी को हल्के में ना लें। ये भारत देश है, पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। मुंह तोड़ जवाब देने का हमारे फौजियों में दम है। तुम्हारे 45 की जगह अभी 100 मरेंगे। अब तुमने कोई घात किया, और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से एक अपील और करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, इसको पहले बाइकआउट करो और इसके जितने भी चाइनीज आइटम भारत में आ रहे हैं उनको बंद किया जाए। और दूसरी बात, जितनी भी हमारी भारत की कंपनियां उसमें काम कर रही हैं चाइना में, उनको भारत बुलाया जाए, और जो भारत में नहीं आए उनका इंडिया से बाइकआउट किया जाए। और चाइना का पूरे देश से मैं अपील करना चाहता हूँ, चाइना का हर आइटम बाइकआउट करना चाहिए। जब तक चाइना का बाइकआउट नहीं होगा, जब तक ये ऐसी हरकतें करता रहेगा। और दूसरी बात, अगर चाइना का माल किसी भी ट्रांसपोर्ट पर उतरेगा, किसी भी जगह, हमारे राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के लोग उस ट्रांसपोर्ट में आग लगाने का काम करेंगे, लेकिन कहीं भी चाइना का आइटम नहीं उतरने देंगे। चाइना हम किसी भी अपने फौजियों को मरने नहीं देंगे। जिस चाइना का हम माल यूज करते हैं, वो चाइना हमारे ही फौजियों को मारने में उस पैसे का यूज कर रही है। इसलिए हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी करेंगे, और चाइना का आइटम किसी भी ट्रांसपोर्ट में हम नहीं उतरने देंगे। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने इस तरीके की घिनौनी हरकतें की थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया था। मगर पूरे विश्व में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को फैलाने का जिम्मा जब चीन के ऊपर आया और विश्व भर के देशों ने चीन पर दबाव डाला, तो चारों ओर से घिरा चीन भारत से खिसियाट निकाल रहा है। यही वजह है कि बौखलाई चीनी सेना ने भारतीय सेना के जवानों पर चोरी छिपे हमला बोल दिया। मगर भारतीय और भारतवासी इस घिनौनी घटना को करारा जवाब देते हुए चीन का बायकॉट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना तो चीन का सामान खरीदा जाएगा, और भविष्य में जरूरत पड़ी तो चीन को मुंहतोड़ जवाब भी भारतीय जामात देने के लिए तैयार है। आज जो चाइना देश सन 50 से सन 62 से भारत के हृदय के अंदर खंजर घोंप रहा है, कल तक वो दोस्ती की बात करके मीटिंगें कर रहा है। कल हमारे देश के 20 जवान उन्होंने धोखे से मारे हैं। ये चाइना कहीं ना कहीं धोखेबाज, उनके राष्ट्रपति धोखेबाज, उनका जन जन धोखेबाज। चाइना की जो आर्थिक स्थिति है वो भारत के कारण 20% स्थिति संसार के अंदर है। अगर भारत देश उनके प्रोडक्ट को यूज ना करे, उसको बहिष्कार करे, तो चाइना की आर्थिक स्थिति डमाडोल हो जाएगी। जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर उनकी MG हेक्टर की कारें, बिनाली की मोटरसाइकिलें जो चल रही है, हिंदू कल्याण महासभा उसका घोर विरोध करता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम हम ज्ञापन देंगे कि भारत देश के अंदर
वो कोई भी चाइना की गाड़ी, चाइना का मोबाइल, चाइना की मोटरसाइकिल नहीं चलने देंगे। और भारत का जन जन 130 करोड़ जनसंख्या वाला देश जन जन मानव बम बनने को तैयार है और वो मानव बम बन के चाइना के ऊपर गिरेगा, चाइना का नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अगर चाइना से झगड़ा होता है तो क्या आप लोग चाइना जाने? हाँ, हम लोग चाइना जाकर मानव बम बनकर उनके चाइना के हर शहर में गिरने को तैयार हैं। चाइना का नेस्तनाबूद करेगा भारत का जन जन। भारतवासियों का कहना है कि भारतीय सेना के जवानों का लहू यूं बेकार नहीं जाएगा, भविष्य में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और चीन को उसके औकात दिखाने के लिए पूरा भारत एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है।